इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स की एक सेपरेट बुक लॉन्च किया, जिसमें सम्मिलित किया गया है हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, गिरा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सारांश। इसमें सम्मिलित है जुलाई, अगस्त और सितंबर के 1500 प्लस करंट अफेयर्स। तो इस किताब को आप हमारी वेबसाइट elitestudy.co.in से प्राप्त कर सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, कोवैक्स कार्यक्रम का आयोजन किस वैश्विक संस्था द्वारा करवाया गया? विश्व व्यापारिक संगठन, विश्व आर्थिक संगठन, विश्व शांति संगठन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? जरा सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आपको बता दें, द राइट आंसर इज हियर WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। और इसका सबसे जो दिलचस्प बात है, इसमें देखिए अमेरिका और रूस को छोड़कर इस कार्यक्रम में करीब 171 देश जुड़ चुके हैं। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। 9 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा लड़ाकू विमान सुखोई 32 से किस पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? मंगल वन एंटी रेडार मिसाइल या फिर ध्रुव वन एंटी रेडार मिसाइल या फिर रुद्रम वन एंटी रेडिएशन मिसाइल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रुद्रम वन एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है, ये 9 अक्टूबर 2020 को भारत का जो लड़ाकू विमान है सुखोई 32 के माध्यम से किया गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपको जरूर किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? वर्ल्ड पीस प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड मीट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम? सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, आपने देखा पूरी दुनिया में मानवता का जीवन संकट में था और इस संकट के जीवन में बहुत से लोगों का जो उनका रोजी रोटी का मुख्य साधन था वो भी उनके हाथ से निकल गया था। इसी के बीच में देखिए जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके माध्यम से काफ़ी लोगों को भोजन दिलाया गया और इस बरस का इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। नॉर्वे नोबेल पुरस्कार ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा की है। आप इस प्रश्न को अपनी इंपोर्टेंट श्रेणी में रख सकते हैं। नोबेल से आपको जरूर 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी समझौता किया है? रूस, चीन, अमेरिका या फिर इजराइल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल इज द राइट आंसर हियर। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है तथा इसकी राजधानी शिलोंग है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है तथा इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम है। ये सारे फैक्ट भी याद रखिएगा। भारतीय मूल के श्रीकांत दत्तार को किस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? DAV बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, न्यूजीलैंड बिजनेस स्कूल या फिर वर्ल्ड बिजनेस स्कूल? जरा अपना दिमाग अप्लाई कीजिए, क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है? आई थिंक आपने अभी तक इसका उत्तर सोच लिया होगा। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ किस कंपनी द्वारा ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? अलाइड सर्विसेज में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग मार्ट या जियो मार्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेजॉन के साथ ये समझौता किया गया है। ऐसा प्रश्न पहले एक बार अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? वर्ल्ड बैंक की तरफ से बात की जा रही है। 3.6%, 5.6%, 7.6% या 9.6%? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9.6%। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? नितिन सकलानी, नीलेश शाह, अमित शाह या विजय शाह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलेश शाह। पुनः इन्हें चुना गया है, ये आपने याद रखना है। पहले भी इसी पद पर थे लेकिन इनका पुनः चयन किया गया। किसके लिए? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस एकमात्र मैक्सिन वैज्ञानिक का निधन हो गया? मौर्या, मोनालिसा मारिया या मोरियो जोन मोलिना या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोरियो जोन मोलिना इज द राइट आंसर हियर। देखिए एकमात्र वैज्ञानिक थे मैक्सिको के, ये भी आपने याद रखना है। और आजकल नोबेल का सीजन चल रहा है तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, कोठी से रोहतांग के लिए कितने किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा? 7.1 किलोमीटर, 8.1 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर, 10.1 किलोमीटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8.1 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा कोठी से रोहतांग के लिए। इसे भी याद रखिए। इसके ऊपर करीब 540 करोड़ रुपए का खर्चा भी आएगा। दारचा पुल व पचलान पुल कौन से सड़क मार्ग पर अवस्थित है? शिमला कांगड़ा मार्ग पर, मनाली लेह मार्ग पर, उन्ना कांगड़ा मार्ग पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनाली और लेह मार्ग पर अवस्थित है दारचा तथा पचलान पुल। याद रखिएगा, दारचा पुल मनाली लेह मार्ग पर सबसे लंबाई वाला बेल्ली ब्रिज है, जिसकी लंबाई करीब 356 मीटर बताई जाती है। और इनका अभी इनॉग्रेशन करेंगे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। याद रखिएगा, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट वन इज, सतलुज नदी का प्रस्तावित लुहरी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 260 मेगावाट, 460 मेगावाट, 560 मेगावाट या फिर 660 मेगावाट? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 660 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी। लग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? कुल्लू, कांगड़ा, मंडी या फिर हमीरपुर? द राइट आंसर इज हियर कुल्लू। याद रखिएगा, लग घाटी कहाँ पे है? कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाल ही में प्रोफेसर विनोद यादव को उनके पद से हटाया गया, प्रदेश के किस प्रतिष्ठित संस्थान से इनके द्वारा अपनी सेवाएं दी थी? केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में इनके द्वारा सेवाएं दी गई। डायरेक्टर थे यहाँ के हैं, लेकिन जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट चल रही थी कुछ उसमें धांधलियाँ या एटसेट्रा कुछ इस तरह का वहाँ पे हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के चेयरमैन कौन है? मेजर जनरल सेवानिवृत्त श्री राम कौशिक, अतुल्य कुमार या फिर अमित त्रिवेदी या अतुल कौशिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतुल कौशिक इज द राइट आंसर हियर। याद रखिएगा, आपको हमारी वेबसाइट ilastudyco.in पर जाना है और यदि अभी तक आपके पास हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब नहीं है तो आप इस किताब को परचेज कर लीजिए, क्योंकि इस किताब से विभिन्न तरह के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को संग्रहित किया गया है। यदि आप हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए सहायक सिद्ध साबित हो सकती है। 6 महीने के करंट अफेयर्स यदि आपको एक ही किताब में चाहिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, गीरा समाचार पत्र का सारांश हो, तो आप इस दूसरी तरफ जो आप यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड पे एक इमेज देख पा रहे हैं अर्धवार्षिक के विशेषण, इस किताब के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। नवीनतम किताबों में हमारी महात्मा गांधी विशेषांक क्लर्क परीक्षा की किताब, जिसमें 5,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक प्लस 10 वर्षों के प्रश्न पत्र संग्रहित किए गए हैं, इसके साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी किताबों के लिए विभिन्न तरह के डीलर्स के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास पहले फ़ोन कर लीजिएगा, काफ़ी लिमिटेड स्टॉक होता है हमारे इन डीलर्स के पास। धीरे धीरे पूरे हिमाचल में हमारी पुस्तकें पहुंचाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।